Hello everyone, welcome to all of you in this channel. In this class, we will discuss about the syllabus of CTET paper 2 of science. ठीक है. सो जो हमारा सेकंड पेपर होता है सीटेट में वो 60 मार्क्स का होता है और उसमें हमारी 30 में मतलब हमारे सब्जेक्ट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं 30 मार्क्स जैसे हमारा साइंस आएगा 30 मार्क्स हमारा मैथ्स आएगा. तो हम इस सीरीज में जो है वो 30 मार्क्स की साइंस कवर करेंगे और डेफिनेटली we will get 25 to 28 आंसर्स राइट इन आवर एग्ज़ाम. ठीक है. मैं अपना बताती हूँ. मैंने जब सीटेट दिया था तो मैंने एनसीईआरटी की ही बुक्स रीड की थी. सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा में कुछ भी मटेरियल रीड नहीं किया था और यकीन मानिए मेरे 30 में से 28 आंसर जो हैं वो ठीक थे और मुझे खुद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा था कि हाँ सब लोग सही कहते हैं कि एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है. ये बुक जो आप पर्टिकुलर मार्केट से ख़रीदते हो उससे बिल्कुल भी आपको मतलब डाउट हो सकता है कि मेरा सीटेट क्लियर होगा या नहीं होगा. लेकिन अगर आप 2 to 3 टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग लेके जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है. अब कैसे रीड करनी है बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट आपको उस चीज़ को मतलब अवेल करना है. आपको टू द पॉइंट उस चीज़ को पढ़ना है. ज़्यादा जो भी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी दे रखा है वो हमें नहीं देखना है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसा क्या है, कैसे पढ़ें एनसीईआरटी को. तो उस चीज़ की प्रॉब्लम के लिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आई हूँ ताकि मुझे तो एक्सपीरियंस है और मैं इस एक्सपीरियंस को अगर दूसरे के साथ शेयर कर पाई तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक खुशी की बात होगी. ठीक है. तो मैं बताती हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है 30 मार्क्स के लिए. सबसे पहले हम एनसीईआरटी से एक चैप्टर रीड करेंगे. जैसे हमने फूड का चैप्टर आज रीड कर लिया, उसके बाद उसकी गूगल पे जाके आपको मॉक लगाने हैं. ठीक है. और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का मॉक है तो आप उससे अच्छा तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको फिर सर्च भी नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम या फिर मॉक नहीं है टेक्स्ट बुक का तो आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से रीड करके आपको गूगल पे जाना है. वहाँ पे ये चैप्टर का नाम डाल के और पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फॉर क्लास 6. ठीक है. यानी जिस भी क्लास का हम चैप्टर करेंगे, जिस भी क्लास का हम मतलब जो भी चैप्टर करेंगे जिस भी क्लास का है उसको आपको डायरेक्ट गूगल पे टाइप करना है बस और क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. और वहाँ से आपको मतलब अप टू 100 क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से. तो आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है. आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे. ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. जैसे आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे यानी कि फूड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर के बाद आपको क्लास देखने के बाद ही गूगल पे जाना है या फिर अपने टेक्स्ट बुक ऐप पे जाना है. वहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं और इसकी अच्छे से ये देखना कि एनसीईआरटी से आपको कितना मटेरियल जो है वो आप ले पा रहे हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर हमारा है फूड. देखो मैं इसमें सिर्फ आपको वो बताऊंगी जो आपको याद करना है. ठीक है. मैं इसमें ज़्यादा XYZ कुछ भी नहीं रीड करने वाली क्योंकि आपको उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है. आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम से फोकस है. ठीक है. और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे एग्ज़ाम में मतलब यहाँ से क्या क्वेश्चंस आया था, क्या क्या फ्रेम हुआ था. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर हमारा है फूड. फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि फूड कहाँ से आता है और क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं. इसमें मेनली जो क्वेश्चंस बनता है वो मैं बताऊंगी आपको कि आगे कहाँ से बनता है. आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है और चैप्टर में जो क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं इसीलिए आपको अच्छे से देखनी है. ठीक है. तो फर्स्ट पेज में हमारा है इंग्रेडिएंट्स. आपको देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है. इंग्रेडिएंट्स क्या होता है जो भी खाना हम बनाते हैं उसमें जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी दैट इज़ योर इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. तो वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए. इसमें इतना ही पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं. नेक्स्ट पेज में हमारा ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर आप देखेंगे और पाएंगे कि यहाँ पर क्या है हमारा ये वाली हेडिंग प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. ये जो भी हमारा है ना, ये जो भी पार्ट है हमारा और ये वाले वेरी इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में हमारा मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो वो ये वाली हेडिंग है कि हम कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम एज ए फूड लेते हैं. ठीक है. यानी कि स्टेम, लीफ, ये इसके जो भी हमारे
रूट्स हैं, तो वो कौन सा पार्ट, आपको 4 ऑप्शन देंगे। उन चारों ऑप्शंस में से आपको टिक करना है कि आप इसमें से कौन सा पार्ट, मतलब कौन सी रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सी लीफ है, मतलब हम क्या खाते हैं। आप क्वेश्चंस, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर देखो इधर, जैसे कि एक एग्जांपल हमारा है, हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट खाते हैं ना। अभी जैसे यहाँ पर है हमारा मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का आपको पता है, आप मतलब किसी भी प्लांट की ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पार्ट खाएंगे, आप किसी भी प्लांट के 2 और मोर देन 2 पार्ट्स भी खा सकते हैं, यानी कि हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले रखा है मस्टर्ड प्लांट, और अगर सीटेट में ये क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से मस्टर्ड प्लांट के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। आपको पता है कि हम सरसों के तेल का यूज़, मतलब हमने सबने देखा है कि सरसों का तेल भी होता है जो हम यूज़ करते हैं, और सरसों के सब्जी भी बनती है जो हम सर्दियों में खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से इसके क्वेश्चंस, जब आप इसके मॉक लगाओगे ना, तो इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कीजिएगा और यही आपको मिलेंगे भी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो स्प्राउटेड है, यानी कि अंकुरित फूड कैसे अंकुरित करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो आपको देखना है दैट इज़ नेक्टर, दैट इज़ नेक्टर। नेक्टर के बाद आपको देखना है कि जो नेक्टर मतलब क्या होता है, स्वीट जूस, यानी कि शहद को हम क्या बोल रहे हैं, नेक्टर बोल रहे हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो फ्लावर होते हैं वो पूरा साल शहद नहीं, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या लेके आती हैं, नेक्टर लेके आती हैं, स्वीट जूस लेके आती हैं फ्लावर से, लेकिन वो पूरा साल नहीं मिलता। इसीलिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उस चीज़ को स्टोर करके रखती हैं, जिसको हम तोड़ लेते हैं, लेकिन वो अपने लिए स्टोर करती हैं, ठीक है, ताकि वो उसको होल ईयर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। देखो छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो तो आपको उतनी ही ज़्यादा आसान लगेंगी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोर्स बोलते हैं, यानी शाकाहारी। और कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, यानी जो मांस मीट खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोल देते हैं। थर्ड दैट इज ओमनिवोर्स, यानी कि जो फ्लैश भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं, यानी कि अदर एनिमल्स को भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, ओमनिवोर्स, यानी कि सर्वाहारी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इतना ही था, लेकिन सेकंड चैप्टर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब आ जाते हैं, तो ये मैंने फूड के साथ ही इंक्लूड किया है। आप भी इसकी प्रैक्टिस एक ही साथ करोगे, क्योंकि जब आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वहाँ पर इस चीज़ के जो मॉक हैं, वो क्वेश्चन हैं, वो एक साथ कंबाइन होके ही आएंगे, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कहाँ से क्या पढ़ना है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये मैंने अपने लिए किए थे, यानी कि मैंने ये पढ़ा था बस, और मेरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाता है दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि पोषक तत्व। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, यानी वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है बॉडी में, उनको हम क्या बोल देते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लीनिंग का काम कौन करता है, हमारे डाइटरी फाइबर्स। अब यहाँ से आगे जो हमारे हैं वो हमारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम एज इट इज़ पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस फ्रेम होता है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिमिलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट का जब आप टेस्ट करोगे तो आपको किस केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप प्रोटीन का टेस्ट करोगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फैट का टेस्ट करोगे तो कैसे टेस्ट करोगे, इनके बारे में आपको डीपली क्वेश्चंस या फिर नॉलेज होनी चाहिए।
For carrying out these tests you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप मतलब अच्छे से रिवाइज करेंगे बार बार, नहीं तो वहाँ जाके ना ये हो जाएगा किसका आयोडीन था, किसका कॉपर था, किसका ये कॉस्टिक सोडा था, क्या था। मतलब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही है कि जो आयोडीन होता है वो हमारे स्टार्च के लिए, मतलब जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो किस सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, हम आयोडीन का करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग इनके टेस्ट दिए गए हैं। जैसे कि ये वाला है टेस्टिंग 1 मिनट, टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट उस चीज़ में है या नहीं है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन आपको पता है कार्बोहाइड्रेट अलग अलग होते हैं, जैसे मोनो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये सब क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन, नेक्स्ट चलेंगे हम, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी कि हमारे जो फूड में मेन जो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ अ फूड कंटेन स्टार्च, तो स्टार्च का मैंने आपको बताया जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हम किस चीज़ का पता लगा देते हैं, हम स्टार्च का पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस एक्टिविटी को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट फॉर स्टार्च, यहाँ पर हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। अब आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बताएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। आपने देखा है कभी, आप जब आलू को काट के रख देते हो तो वो उसके ऊपर एक ब्लू ब्लू सी लेयर आ जाती है, यानी कि पोटैटो में क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च है। नेक्स्ट आपका है टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के टेस्ट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर देखो आप, ये वाला है कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का यूज़ आप कहाँ करोगे, जब आप प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे यहाँ पर, अब देखो, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन का टेस्ट करते समय हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोटीन का टेस्ट किस सॉल्यूशन की हेल्प से होता है। तो आपको ये ऑप्शंस में दे देगा कुछ भी, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा जो हम यूज़ करते हैं प्रोटीन के टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर ए वॉयलेट कलर। अब वो कलर किस चीज़ का डिफाइन करेगा, मतलब कैसा कलर शो करेगा, वो क्या है हमारा वॉयलेट कलर। जो ब्लू ब्लैक कलर था वो किसकी प्रेजेंस दिखा रहा था, स्टार्च की। अब जो वॉयलेट कलर है वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ओके, यहाँ से ये वाली चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करनी है, हाईलाइट भी कर लेनी है, ताकि एग्जाम में जब आप बुक खोलो तो आपको ये चीज़ें दिखे। ठीक है, टेस्ट फॉर फैट्स। अब आपको फैट का तो कैसे ही टेस्ट, मतलब ऑयल कहाँ दिखेगा, कहीं पर भी आप यूज़ करके देखोगे, जहाँ भी ऑयल होगा आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम, यानी कि ऑयली पैचेस हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं ना तेल के, तो बिल्कुल अलग से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें फैट है या नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वी टेस्टेड फूड आइटम्स, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमने आयोडीन का यूज़ किया, प्रोटीन जिसमें हमने कास्टिक सोडा का यूज़ किया, एंड फैट्स। फैट्स का हमें वैसे ही पता चल गया, कैसे, जब हमने देखा कि इसके ऊपर पैचेस बन रहे हैं तो हमें पता है इसमें फैट है या नहीं है। और जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और प्रोटीन के लिए आपका क्या था, वोयलेट कलर। प्रोटीन के लिए क्या था हमारा, वोयलेट कलर। ठीक है, देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक, यानी कि इनसे अलग भी तो हमारे क्या होते हैं, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि वाइटामिन और मिनरल्स, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। उसके बाद हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, और सबसे ज़्यादा हमें फैट ही एनर्जी देता है। आपको पता है, आप कोई भी जंक फूड खा लेते हो तो आपकी मतलब ओबेसिटी यानी कि मोटापा आने लगता है।
एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये यही कह रहा है कि हम अगर सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सेम अमाउंट में हम फैट लेते हैं, तो फैट क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलेंगे, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, या ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम यहीं से होते हैं, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलेंगे, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचने में हेल्प करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आपको पता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, जिसमें से आपको पता है कि जो हमारा कीड़ा होता है, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए, ये हमारे फैट में सोल्यूबल होते हैं। सी हेयर दिस वन, ए बी सी डी ई के, ये हमारे टोटल विटामिन्स हैं, और जो ये वाले विटामिन्स हैं ये हमारे फैट में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, यानी वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। और जो हमारे ये कीड़ा वाले विटामिन है ये कहाँ पर इकट्ठे होंगे, लीवर में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, सम ऑफ दीज आर ए, सी, डी, ई एंड के। देर इज़ ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में जो है वो विटामिन B1 से लेके B12 तक होते हैं, ठीक है। कहाँ तक होते हैं हमारे, B1 to B12। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये बी कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसकी। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे यहाँ चलते हैं अब। सम क्वांटिटी विटामिन, 1 मिनट, यहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन ए क्या काम करता है, कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो विटामिन ए हमारी मेनली आइज़ के लिए होता है, इससे रतौंधी बीमारी हो जाती है जब अगर इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स अ डिजीज रतौंधी। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी। विटामिन सी क्या काम करता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। तो विटामिन सी जो है वो हमें डिजीज से बचाता है, और विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। विटामिन सी अगर आप गर्म कर देते हो किसी चीज़ को तो वो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा बातें मैं बता रही हूँ ये मैं क्वेश्चंस पेपर की हेल्प से ही बता रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने क्या क्या सिचुएशंस थी तो उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। तो विटामिन सी जो है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करोगे और उसमें विटामिन सी था प्रेजेंट तो वो गर्मी से यानी उस हीट से विटामिन सी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हमारी बॉडी में विटामिन सी स्टोर नहीं होता। थर्ड पॉइंट जो विटामिन सी है वो हमारे यूरिन के थ्रू भी बाहर आ जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। तीनों पॉइंट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो पॉइंट नंबर 1 सबसे जो जल्दी से हमारी बॉडी बना लेती है सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या है, हमारा विटामिन डी है। विटामिन डी जो है वो एक हार्मोन भी है। अब बुक से देखो, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन मतलब कैल्शियम की क्वांटिटी को मेंटेन करके कौन रखता है, विटामिन डी रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन। यहाँ पर तो टेबल दी रखी है, ठीक है, ये आप रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं राइस। राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी राइस किसमें मतलब ये किस चीज़ से भरपूर मात्रा इसके पास किस चीज़ की है, कार्बोहाइड्रेट की है, देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। ऐसे पॉइंट जब भी आएंगे, जब भी आप याद रखोगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप एज इट इज़ याद रखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो कौन सा है, हमारा राइस। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग कौन सा था, याद रखिएगा, ठीक है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो डाइटरी फाइबर को ही हम क्या बोल देते हैं, रफेज बोल देते हैं,
और रफेज क्या काम करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं उनको क्लीन अप का काम कौन करता है, रफेज करते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोड्यूस इन अवर foods. Whole grains and pulses, potato, fresh fruits, and vegetables are main sources of roughage. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, यानी रफेज हमारी बॉडी में क्या काम नहीं करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देने का काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल्स को क्लीन अप करते हैं और वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं। बट इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो गेट रीड का मतलब क्या है, किस चीज़ को सफाई करके ही तो बाहर निकालेंगे ना वो। तो जो वॉल्स होती हैं उनको क्लीन अप करने का काम कौन करता है, हमारे रफेज करते हैं। तो रफेज को अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, बैलेंस डाइट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बैलेंस डाइट क्या होती है, ये वाली चीज़ बैलेंस डाइट, जिसमें एक अच्छी अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, एक बैलेंस डाइट बोल देते हैं। नेक्स्ट इस पेज पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीटेड वॉशिंग, यानी कि बार बार आप चावल को वॉश करते हैं, धोते हैं और दाल को धोते हैं, मैंने ये रिमूव कर देते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो इनको ख़त्म कर देते हैं बार बार धोने से, राइस और पल्सेस। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप कुकिंग में ज़्यादा पानी डाल देते हो तो फिर वो क्या हो जाएंगे, जो एक्सेस अमाउंट में उनमें मिनरल्स हैं, उन सब चीज़ों का हम लॉस कर सकते हैं। अभी मैंने बताया जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, और ये हमारी बॉडी में भी स्टोर नहीं होता है। ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ये ओबेसिटी है, ज़्यादा फैटी खाने से, फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब क्या है, ओबेसिटी लीड करते हैं। तो ओबेसिटी की अगर डेफिनेशन पूछे तो ये क्या है, टू मच ऑफ फैट रिच फूड। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खा लेते हैं तो हम किस चीज़ के शिकार हो जाएंगे, सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़। अब जो इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिजीज़ होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता यही है, डेफिशिएंसी डिजीज़ दैट occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अगर हमारी डाइट में हम एक लंबे समय से क्या नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि जो जितने भी हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बचाव कर सकते हैं किस चीज़ से, बैलेंस डाइट। एक रेगुलर टाइम ऑफ पीरियड पे आप अगर बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, जो कि ये टेबल आप खुद से अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए क्या करता है, लॉस ऑफ विज़न हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, दिखने में कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, यानी कि रात में दिखना थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। तो आपको ये वाला जो कॉलम है ये याद रखना है, लॉस ऑफ विज़न। विटामिन B1 से क्या हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। उसके बाद है विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से भी हड्डियाँ और जो टूथ डिके हैं वो हो जाता है, वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से जो गला होता है यानी ग्वाइटर हो जाता है, इसमें जो नेक होती है हमारी वो स्वेलिंग हो जाती है, यानी फूल जाती है बिल्कुल। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो है वो मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं।
Distribution, this distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. यानी कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है कि हमें एक अच्छी डाइट में एक बैलेंस डाइट जो है अपने डे में इन्वॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, यानी हमें अपनी डाइट में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व करने चाहिए। अब ना हर चैप्टर के पीछे आपको एक समरी मिलेगी, तो ये समरी आपको रीड करनी है, यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इस चैप्टर में ये रीड किया है और कैसे इसको मेमोराइज रखना है। फर्स्ट आपका है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। सेकेंड आपका है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या करते हैं, मेनली प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। Food and maintenance of our body. Vitamin help in protecting our body against disease. Balanced diet provide all the nutrients for our body needs in right quantity along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food, तो वो क्या हो जाएगी, एक लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद उस चीज़ को हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। अब आपका काम क्या है कि आपको किसी भी बुक से या फिर गूगल से, क्योंकि मैंने गूगल से ट्राई किया था, मतलब मैं गूगल से प्रैक्टिस करती थी चैप्टर रीड करने के बाद कि मुझे कितना आता है, तो आप गूगल से या फिर टेक्स्ट बुक ऐप्स पे जाके वहाँ पे आपको चैप्टर का नाम सर्च करना है। ठीक है, फूड, और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। और अगर आप यहाँ से गूगल से करते हो तो वहाँ पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है और उसके बाद MCQ या फिर PYQ जो वहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे और उनको आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम NCERT की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और जो जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, पॉइंट होंगे, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। आप 2 दिन इस चीज़ को रिवाइज करो और इसके क्वेश्चंस लगाओ, डेफिनेटली आपके लग जाएंगे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। We will meet in our next session. Till then, bye bye. Take care.